आदमी एक धागा लेता है, बेंच पर बेंच रखकर ऊंचाई बढ़ाता है। वो दो एक जैसी दिखने वाली सोने की मोहरों को उसके ऊपर रखता है। इनमें से एक सोने की मोहर प्राचीन हान वंश की असली मोहर की नकल है। क्या आप नकली में से असली की पहचान कर सकते हैं? जैक एक धागे का टुकड़ा लेता है और उसे दोनों स्वर्ण मोहरों पर लपेटकर अच्छे से बांध देता है। वो दोनों को एक जैसी स्थिति में रखता है। भीड़ एकाग्रचित होकर उसे देख रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदमी क्या करने वाला है। उसी समय जैक धागे को जोर से खींचता है और दोनों मोहरें तेजी से घूमने लगती है। भीड़ में खड़े लोग ये देखकर ताली बजाकर खुश होते हैं और जब दोनों मोहरें आकर रुकती है, जैक धागे को गोल्ड सील से होकर निकालता है और धागे के सिरों को बीच में रखकर अपने हाथ से उठाता है। वो उसे अपने हाथों में पकड़कर तेजी से घुमाता है। थोड़े खेल तमाशे के बाद दोनों मोहरें धागे पर घूमने लग जाती है। कुछ देर बाद जब वो घूमकर रुकती है, जैक स्वर्ण मोहरों को एक नजर भर देखता है। चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए जैक उन्हें टेबल पर रख देता है। एक मोहर खड़ी हुई स्थिति में थी जबकि दूसरी लेटी हुई। भीड़ में खड़े लोग भूल चुके थे। जैक समझाता है कि हान राजवंश की मोहरों को एक खास प्रक्रिया से ढाला जाता था, जिससे सोने के साथ कुछ हवा भी उनमें घुल जाती थी, जिसके कारण उनका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अस्थिर हो जाती थी। इसलिए उस समय की बनी असली मोहर ऊपर से हल्की और नीचे से भारी होती है, जिससे ये साबित होता है कि जो सील नीचे गिरी हुई है वही असली है। बूढ़ा आदमी अपनी गोल्ड सील उठा लेता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी खानदानी विरासत नकली निकलेगी। बूढ़ा बहुत